नमस्कार, मैं आद्यश्री जैन टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2026 तक IIMC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। IIMC में पीएचडी प्रोग्राम के लिए कुल 22 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 18 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम सीटें हैं। प्रोग्राम में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, विज्ञापन, PR, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल कम्युनिकेशन जैसे विषय शामिल हैं। IIT बॉम्बे ने जैम 2026 के एडमिट कार्ड पोस्टपोन कर दिए हैं। जैम 2026 के एडमिट कार्ड 5 जनवरी 2026 को जारी होने थे। वहीं IIT बॉम्बे ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। जैम 2026 परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। एडमिट कार्ड जारी होने पर उम्मीदवार इसे IIT बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। IIT बॉम्बे ने जैम 2026 के एडमिट कार्ड के लिए स्थगित एडमिट कार्ड की नई तारीखें जल्द जारी होंगी। IIT गुवाहाटी ने गेट 2026 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। गेट का आयोजन 7 से 15 फरवरी के बीच विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होगी। परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश भर के केंद्रों पर 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। यह परीक्षा MTech, MS और PhD में दाखिले की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। अभ्यास के लिए संस्थान ने आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। IIT हैदराबाद ने कैंपस हायरिंग मामले में इतिहास रच दिया है। IIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एडवर्ड वर्गीस को संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर हुआ है। उन्हें नीदरलैंड की एक नामी कंपनी ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर ने सालाना 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया है। एडवर्ड वर्गीस जुलाई 2026 से ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करेंगे। उन्हें यह ऑफर इंटर्नशिप के बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर के तहत मिला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट के लिए 6 महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह इंटर्नशिप दिल्ली स्थित सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी में होगी। इंटर्नशिप के लिए BE, BTech, MSc, MTech के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE सहित कई विषयों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। DRDO इंटर्नशिप में कुल 52 इंटर्न्स का चयन किया जाएगा। पूरी इंटर्नशिप पर अभ्यर्थियों को 30,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास की प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। CBSE की 10वीं और 12वीं क्लास की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से 14 जनवरी 2026 के बीच आयोजित हो रही हैं। इस बीच बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारू तरीके से कराई जाएं, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही स्पष्ट किया है कि फाइनल रिजल्ट में प्रैक्टिकल परीक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए स्कूल, छात्र और अभिभावकों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने प्री बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी हैं। प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी 2026 तक राज्य भर के स्कूलों में होंगी। परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर नकल विहीन माहौल में आयोजित की जाएंगी। वहीं यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 चरणों में 24 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक होंगी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड छात्रों को स्कूल से ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,000 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन 28 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही UPPET का वैलिड स्कोर कार्ड होना भी जरूरी है। चयन प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट UPPET स्कोर कार्ड के आधार पर जारी की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 25-27 प्रशिक्षण सत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं।
आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 तक DPED स्टूडेंट के लिए होंगी। नामांकन केवल बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए होगा। आवेदन और शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेजों की होगी। छात्र स्वयं आवेदन नहीं करेंगे। वहीं समय पर नामांकन करने वाले छात्र ही DPED परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह प्रक्रिया बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से शुरू होकर 25 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।